कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन शानदार रहा। मेडल्स की बरसात हुई है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और कुश्ती में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता है। और वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज जीते हैं। और इसी के साथ रेसलिंग में शुक्रवार को भारत ने कुल 6 मेडल्स अपने नाम कर लिए। हालांकि भारतीय महिला हॉकी टीम कल अपना सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन अब तक भारत ने 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित 26 पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम अब 5वें स्थान पर हो गई है। लगातार एक एक पायदान ऊपर की तरफ भारत जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन सामने आया। 26 मेडल अब तक जीत चुके हैं हम और देश का गौरव बढ़ाने का काम इन सभी खिलाड़ियों ने किया है। दीपक पुनिया ने 86 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से हराया। ये शानदार जीत थी। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में कनाडा के मुरे को 3-1 से हराया था। साक्षी मलिक ने 62 किलो भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की गोडिनेज को हराया। स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलो भार वर्ग में फाइनल में कनाडा के मैकनील को मात देकर गोल्ड अपने नाम किया। तो वहीं अंशु मलिक ने महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। कुश्ती से जैसी उम्मीदें थी वैसा ही 8वां दिन रहा। 3 गोल्ड एक ही दिन में आना ये बहुत बड़ी बात है। और ये वो सुनहरे पल थे जब खुशी के आंसू तो थे ही, साथ ही साथ ये भावनात्मक पल थे जब भारत का झंडा लहराते हुए ये खिलाड़ी जीत के साथ नजर आए, वो भी इंग्लैंड की जमीन बर्मिंघम पर। और खिलाड़ियों की जीत पर हम लगातार बात कर रहे हैं, बारीकियों पर लगातार बात कर रहे हैं। और भारतीय पहलवानों की ओर से जैसी उम्मीद थी धमाकेदार प्रदर्शन हुआ, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। भारतीय पहलवानों ने एक ही दिन में 6 मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एडवाइजर मनोज जोशी जी इस वक्त हैं। मनोज जी, बड़ा दिन है भारत के लिए जब 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय पहलवान, पहले तो उनकी तरफ से वैसा ही प्रदर्शन करके दिखाया गया जैसा कि उनसे उम्मीद थी। मनोज जी से हम बात करेंगे, लेकिन मनोज जी आप रहिएगा हमारे साथ दीपक पुनिया इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा बर्मिंघम से। उनसे ये जीत का पल बांटना और दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले आपको इस जीत के लिए, शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई भी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दीपक, ये बताइएगा कि कैसा रहा मुकाबला? और मुकाबला बड़ा अवेटेड मुकाबला था, पाकिस्तानी पहलवान से आपका मुकाबला हो रहा था, कैसे बयान करेंगे? देखो जी, बड़ा ये अच्छा लगा मेरे को। कल मुकाबला बड़ा मतलब था कि एक तो हमारे से सीनियर भी थे, वो पहले से मतलब 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन थे वो। तो हम जिस तैयारी में अपने गए थे कि अपना जो गोल बना के चले थे यहाँ से कि अब हमने देश के लिए गोल्ड मेडल ही जीतना है। तो जो भी गोल बनाया था, हमने अपना टारगेट लेके चले थे, वो हमने अपना कल पूरा किया। गोल्ड जीतना है ये सोचकर गए थे और गोल्ड जीता भी, देश का नाम रोशन किया भी। लेकिन जब मुकाबला पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर से था तो कुछ अलग तरह की फीलिंग्स थी क्या? देखो जी, बिल्कुल अलग ही फीलिंग थी मेरी कल, क्योंकि कल यहाँ पे इतना अच्छा लगा मेरे को। इतने हमारे जो लोग थे, इतना चेयर किया, इतना जो आशीर्वाद के तौर पे मेरे को आशीर्वाद मिला है यहाँ पे। इतने इंडियन लोग आए थे, उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया कि मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई 1% की भी जरूरत नहीं हुई। और मैं अपना इसलिए 100% दे पाया। और ये एक तरह से उनका सभी का आशीर्वाद था कल, और उस आशीर्वाद से मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मनोज जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आप भी अपना सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दीपक, हरियाणा से जो लोग आते हैं उनकी बोली में बड़ा मिठास होती है, बड़ा अच्छा वो बोलते हैं। आपकी बोली में भी बड़ी मिठास है। मेरी मम्मी खुद हरियाणा से है। हरियाणवी लैंग्वेज में कहूँ तो कतई लठ गाड़ दिए बर्मिंघम की जमीन पर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। मनोज जी, आपका सवाल? दीपक, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि आपने जिस तरह से न्यूजीलैंड और सेशल्स के पहलवानों को धो डाला, टेक्निकल सुपेरियरिटी के आधार पर कुश्तियां जीती, लेकिन उसके बाद कनाडा का जो पहलवान आपके सामने आया सेमीफाइनल में, वो पैन अमेरिकन चैंपियनशिप का महज एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, जबकि आप तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो इतनी ज्यादा आपने सावधानी बरती उनके खिलाफ जो अंकों से आप जीते हैं, क्या आप पर कहीं टोक्यो ओलंपिक में जो आखिरी क्षणों में आप चूक गए थे मेडल,
उसका कोई दबाव था, वो कोई बात आपके दिमाग में थी? और दूसरा सवाल मेरा है, मोहम्मद इनाम जो पाकिस्तान के दिग्गज पहलवान है, जो भारत के अनुज चौधरी से लेकर सोमवीर तक को हरा चुके हैं, उनके खिलाफ आपने किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई? सर आप क्या, मैंने सवाल सुना नहीं, वो एक बार मतलब कॉल आ गया था। पहला सवाल मैं दोहरा देता हूं। पहला सवाल मेरा यही है कि आपने जो न्यूजीलैंड और सेशल्स के पहलवानों को टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर हराया, उसके बाद कनाडा के पहलवान जो कि पैन अमेरिकन चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, जबकि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और आपका ओलंपिक में भी बहुत करीब से पदक से आप चूक गए थे। तो क्या ओलंपिक में पदक आखिरी क्षणों में जो आप चूके थे, उसका एक दबाव था आपके ऊपर, जिससे आप बहुत ज्यादा सावधानी के साथ खेल रहे थे कनाडा के पहलवान के खिलाफ? देखो जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि 5 अगस्त 2021 को ही ओलंपिक में मैं ब्रॉन्ज मेडल से चुका था और कल भी 5 अगस्त था। तो बहुत बधाई आपको। हाँ जी, सबसे पहले तो ये था कि मेरे को मतलब कुछ भी है गोल्ड लेना है, तो उस हिसाब से मैं अपना मतलब बाउट से पहले ये करके आता था कि अभी ये करना मेरे को, इस तरह से कुछ 30 सेकंड में ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो इस तरह से मैं अपनी तैयारी करके और बाउट में अलग अलग तरह से आ रहा था। दीपक, जिस वक्त आपने जीत हासिल की वो ऐतिहासिक पल लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जो देश के नाम आपने गौरव किया है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की जमीन पर प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, पसीना बहाना और फिर परफॉर्म करना बर्मिंघम पर, दोनों में कितना फर्क था? नर्वसनेस थी? नहीं जी, बिल्कुल उदास नहीं थे किसी भी तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पे इतने चेयर कर रहे थे, इतना मतलब पूरा देश स्पोर्ट में है। क्योंकि मैं तब ओलंपिक से आया, वहाँ पे हार गया था, तो इतना मतलब देश ने मेरे को प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि कोई नहीं, आगे बहुत अच्छा करना है। तो उन सब का मतलब इतना प्यार मिला मेरे को, तो इन सब के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। बस ये था कि मेरे साथ मेरा देश खड़ा है, पूरा पीछे मेरे दोस्त है, कोच है, पूरा देश साथ में है। और यहाँ भी इतने सारे इंडियन, और मतलब एक ही आवाज गूंज रही थी, बस इंडिया 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 आपके कानों में चल रहा था। लेकिन दीपक, जैसे ये शो चल रहा है ना, सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ये क्या खाते पीते हैं जो कमाल कर जाते हैं और पटखनी जोरदार देते हैं? जरा डाइट तो बताइए। डाइट तो देखो जी मैडम जी, बहुत मतलब इतना कुछ खास नहीं है। मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूँ और अपना दूध, दही, मक्खन, ड्राई फ्रूट ये सब खाते हैं। घर पर बात हुई आपकी? हाँ जी, घर पे बात हुई। किस किस से बात हुई बताइए, और कैसी खुशी है घर पर? एक तो हमारे गांव का जो सरपंच है उनसे बात हुई, पिताजी से बात हुई और सिस्टर वगैरह सभी से बात हुई। तो बड़े खुश हमें, क्योंकि गोल्ड मेडल के साथ हमने वादा करके आए थे आप घर पर कि गोल्ड लेकर आऊंगा। बिल्कुल, अपना यही था कि ओलंपिक के बाद ही अपना ये गोल बनाया था कि 3 गोल बनाए थे मैंने अपने। एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स था जो मेरा सबसे पहला गोल यही था, उसके बाद फिर मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स। मनोज जी, आखिरी सवाल पूछ लीजिए जल्दी से दीपक से। दीपक, आप पहले छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे और अब आपने सेंटर अपना चेंज कर लिया है। अब आप नरेला में चले गए हैं, नरेला सेंटर में वीरेंद्र जी के यहाँ। तो वीरेंद्र जी के साथ जो नया सेंटर है, वहां पर कितना बदलाव आप अपने अंदर देखते हैं? देखो जी, मैं पहले स्टेडियम में भी हमारे कोच थे जो वो वीरेंद्र ही थे, तो उन्होंने अपनी एकेडमी नरेला में कर ली, तो मैं उन्हीं के साथ चला गया था। तो अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम बन रहा है, अकेडमी सब हर तरह की फैसिलिटी भी अभी धीरे धीरे मिल रही है हमें, तो बड़ा ठीक ठाक माहौल हो। दीपक, इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। ITV नेटवर्क की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ऐसे ही कमाल करना है और ऐसे ही लठ गाड़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधा क्रिकेट के मैदान में चलते हैं, जहां आज सेमीफाइनल के 2 बड़े मुकाबले होने हैं, जिनमें से एक भारतीय महिला टीम का भी मुकाबला होना है। भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के सामने फाइनल का टिकट कटाने
के लिए उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज कॉमनवेल्थ गेम्स का सेमीफाइनल मैच खेलेगी। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी। राजकुमार सर, बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट की कॉमनवेल्थ गेम्स में वापसी हुई है और भारतीय टीम के लिए ये बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल है। पहला ही कॉमनवेल्थ गेम और इतनी उम्मीद आज के सेमीफाइनल मैच से आप लगा रहे हैं, महिलाओं का दमखम दिखेगा? बिल्कुल रचना, क्यों नहीं। और बहुत अच्छी वापसी हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की और शानदार क्रिकेट खेला है भारतीय महिला टीम ने। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है भारत का इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि एक काफ़ी स्ट्रांग टीम है। अगर आप हेड टू हेड देखें तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड भारत के सामने बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह का मनोबल भारतीय टीम का हाई है, तो मुझे पूरी आशा है कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा आज भारतीय टीम की तरफ से। कितना एडवांटेज है इंग्लैंड की टीम को अपने विकेट पर खेलने का, अपने लोगों के बीच खेलने का? देखिए, एडवांटेज होता है, साथ साथ कई बार डिसएडवांटेज भी होता है। आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आप अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो कई बार उस चीज़ का प्रेशर भी होता है। और एडवांटेज की जहाँ तक बात है, तो अब भारतीय टीम काफ़ी समय से वहाँ पर है, तो वहाँ की कंडीशन से एक्लेमेटाइज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो पहला मैच खेल रहे हैं और उन्हें वहाँ की परिस्थितियों के बारे में नहीं पता। तो भारतीय टीम पूरी तरह से वहाँ पे सक्षम है इंग्लैंड को हराने में, और उन कंडीशंस को अब हम पूरी तरह से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। राजकुमार जी, अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें जहाँ पे भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वो कौन कौन सी खिलाड़ी हैं जिन पर आज नजर रहेगी और जो फॉर्म में हैं इस वक्त? देखिए, भारतीय बल्लेबाजी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। स्मृति मंधाना है या हरमनप्रीत खुद हैं, शेफाली वर्मा है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक जना भी पूरे ओवर खेलता है, तो भारत कोई भी बड़ा स्कोर चेज कर सकता है या एक बहुत अच्छा टारगेट सेट कर सकता है इंग्लैंड के लिए। तो मुझे पूरी आशा है कि इन तीनों में से अगर एक भी खिलाड़ी वहां पर जमी रही, तो भारत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहने वाला है। ऐसी उम्मीदें करते भी हैं कि शानदार प्रदर्शन रहेगा और एक बार फिर से महिलाओं का कमाल दिखेगा। आप रहिएगा हमारे साथ राजकुमार सर। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बर्मिंघम हम लेकर चलेंगे। पवन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पवन शर्मा जो कि लगातार वहां मौजूद भारतीय फैंस से भी बात करते हैं, उन खिलाड़ियों से भी बात करते हैं जो कि जीत का स्वाद चख चुके होते हैं। पवन, क्या अपडेट है? 26 मेडल आ चुके हैं। जी, 26 मेडल आ चुके हैं। मेडल अभी अभी बॉक्सिंग में पक्का हुआ। नीतू ने कनाडा की बॉक्सर को बुरी तरह हराया है। अभी अभी हम बॉक्सिंग के एरिना में हैं, तो भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। उन्होंने अपना रजत को मान के चलो पक्का ही कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला होगा। अब इसी के अभी कुछ ही देर बाद अमित पंघाल भी मैदान में उतरेंगे सेमीफाइनल में। तो लेकिन पवन, आप कल जिक्र कर रहे थे कि कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए वहां पर विदेशी मेहमान भी पहुंचते हैं, जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनमें भी बड़ा क्रेज रहता है। वो क्या माहौल था जब कुश्ती के मुकाबले चल रहे थे? जी जी, बहुत जी, पूरे मैदान में इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे। ठीक वैसा ही माहौल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ यह हरियाणा के जितने लोग यहाँ पे रहते हैं, वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं जी। आज भी बॉक्सिंग का मैच देखने के लिए आप यकीन मानिए बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब के लोग यहाँ मैदान में मौजूद। चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम आएंगे और अपडेट लेंगे। क्रिकेट का भी आज मैच है और बड़ा क्रूशियल मैच है, सेमीफाइनल है आज भारतीय महिला हॉकी टीम का। तो मनोज जी, आप भी नजर रखिएगा। राजकुमार सर, आप भी ऑल द बेस्ट कह चुके हैं टीम को, और पवन आप तो नजर रखिएगा और आते ही फैंस के साथ बातचीत भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने